यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अस्थायी सदस्यता को लेकर शपथ ग्रहण में चीन ने डाला रोड़ा। बीच में ही कर दिया बड़ा खेल, लेकिन चीन को उल्टी पड़ी अपनी खुद की चाल। भारत ने जो किया उससे तिलमिला उठा पूरा चीन देश। नियमों को बदलते ही अमेरिका रूस ने उल्टा चीन पर ही जड़ दिया वीटो। जी हाँ, इस वक्त यूनाइटेड नेशन में भारी उथल पुथल को लेकर के खबर सामने आ चुकी है। भारत ने जब से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कदम रखा है, उसके बाद से दुनिया के कई देशों के हाल यह बन चुके हैं कि वह बुरी तरह से तिलमिला चुके हैं। और इन सब में सबसे आगे और अहम देश है चीन, क्योंकि चीन के पास पहले से ही यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर थी और वीटो पावर का इस्तेमाल करके ही चीन हर बार भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में घुसने से रोक रहा था। लेकिन इस बार दोस्तों कुछ ऐसा हो गया कि जिसके बाद अब चीन की हालत उल्टा ख़राब हो रही है। बता दें कि चीन ने एक बार फिर से अपनी हरकत दिखाते हुए भारत को यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्यता को लेकर शपथ ग्रहण समारोह के बीच में ही भारत पर वीटो कर दिया। यानी कि चीन चाह रहा था कि भारत इस बार भी अपनी शपथ ग्रहण और साथ ही साथ अस्थायी सदस्यता ग्रहण न कर सके। लेकिन इसके बाद चीन के साथ जो हुआ, उसके बाद चीन बुरी तरह से तिलमिला और बिलबिला चुका है। भारत ने चीन के साथ जो चाल चली थी उसे उल्टा करके चीन पर ही बुरी तरह से पटक मारा है भारत ने। और इसके बाद नियमों के बदलने के साथ ही अमेरिका रूस ने चीन के साथ जो किया, उसके बाद अब उल्टा चीन पर ही वीटो का इस्तेमाल हो चुका है। और अब चीन एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन से बाहर का रास्ता नापने की तैयारी कर चुका है। बता दें कि आज से कई साल पहले चीन ने जब सदस्यता ग्रहण की थी, उस वक्त भारत को ऑफर किया गया था, लेकिन तब भारत ने यूनाइटेड नेशन में सदस्यता नहीं ली थी। लेकिन जब भारत ने उसी समय का प्रयोग करते हुए और आर्टिकल का उपयोग करते हुए इस बात को साबित कर दिया कि चीन से पहले भारत इसमें एलिजिबल है, और इसके साथ ही साथ नए नियमों के बदलाव के साथ अमेरिका रूस ने भारी एक्शन चीन पर जड़ दिए। इसके साथ ही साथ चीन नहीं, बल्कि चीन के साथ और चीन को सपोर्ट करने वाले लगभग 17 देशों पर भारत ने अपनी सदस्यता साबित होने के साथ ही प्रतिबंध यूनाइटेड नेशन की तरफ से लगा दिए गए हैं। अब इस सदस्यता के होने के साथ वही भारत पहले से अब और भी ज़्यादा मजबूत देश बन चुका है। साथ ही इन 17 देशों पर प्रतिबंधों का क्या मतलब है? आखिर भारत के प्रतिबंध लगाने से क्या सिर्फ इसका इम्पैक्ट भारत पर ही रहेगा या फिर भारत की तरफ से ही इन देशों पर पड़ेगा? आपको बता दें, 17 देशों से रिलेशनशिप और साथ ही साथ व्यापार पर भारी रोक लगने वाली है। पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। साथ ही साथ आपको चीन की तरफ से जो खबर सामने निकल के आई है उसको सुन करके आप बेहद ही आश्चर्यचकित होने वाले हैं, क्योंकि भारत ने जो कदम उठाया है उसके बाद चीन बुरी तरह से तिलमिला उठा है। आपको बता दें, चीन ने जो कहा है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि चीन भारत को लेकर कैसी सोच रखता है। भले ही चीन भारत का पड़ोसी देश हो, लेकिन चीन दो मुंह वाला साफ है। आपको बता दें, चीन जैसा देश किसी का भी सगा नहीं हो सकता। चीन सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचता है। आप सभी को पता है, चीन कई बार अपने रिश्तों को सुधारने की बात हाल ही में कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद अब चीन क्या करने जा रहा है वह ज़रूर हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। और हाँ, इससे हमारा हौसला भी ज़रूर बढ़ता है। साथ ही साथ ये भी साबित होता है और समझ में आता है कि आप अपने देश को लेकर के, साथ ही भारत के वीटो पावर को लेकर के कितना डेडिकेटेड हैं। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए, क्योंकि अभी कई सारे कमेंट ऐसे भी आने वाले हैं जिससे इस बात को गलत ठहराया जाएगा और यह कहा जाएगा कि भारत को वीटो पावर कभी भी नहीं मिल पाएगी। बता दें कि ऐसे कमेंट्स पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से कई सारे लोग वीडियो देखते हैं और वही लोग ऐसी हरकतें करते हैं। हालांकि सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन करने वालों की संख्या भी कम नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें अपनी यूनिटी दिखाते हुए अपनी ताकत को ज़रूर दिखाना होगा। दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के कदम पड़ते ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली
एक बार भारत के लिए जोरदार से फिर गूंज चुकी है। जैसे ही भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कदम रखा है, उसके साथ ही साथ दुनिया भर के तमाम देश भारत के सपोर्ट में उतर चुके हैं। और इन देशों की संख्या जो पहले 179 थी दोस्तों, अब 179 से बढ़कर 185 हो चुकी है। आपको बता दें, महज 8 देश ऐसे हैं जो अभी भी भारत का समर्थन नहीं किए हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि उन देशों में कट्टरता किस हद तक है कि जब भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अस्थायी सदस्य बन रहा है, साथ ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की अध्यक्षता भी मिलने वाली है। ऐसे में इन देशों की कट्टरता आप खुद समझ सकते हैं। इसके बावजूद उन्होंने भारत को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन देशों का सपोर्ट जितने देशों का चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा देशों का सपोर्ट भारत को मिल चुका है। लेकिन चीन ने एक बार फिर से अपनी वही हरकत दिखाई। भारत के इस शपथ ग्रहण समारोह को खराब करने के लिए, साथ ही भारत को वीटो सदस्य बनते हुए रोकने के लिए चीन ने एक बार फिर से अपने वीटो का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार चीन का दांव खुद ही चीन पर भारी पड़ चुका है। जी हाँ, चीन का दांव चीन को ना अब निगले जा रहा है और ना ही उगले जा रहा है। चीन इसलिए भी भड़काऊं पे भड़काऊं बयानबाजी दे रहा है। बता दें कि भारत ने उल्टा चीन पर ही हमला कर दिया है। भारत यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्यता ग्रहण करते ही चीन के ऊपर ऐसे सैंक्शन लगा दिए हैं, जिसके बाद अब चीन दुनिया के कई देशों को अपने जो इक्विपमेंट थे, जो अब तक चीन के सॉफ्टवेयर थे और जहां तक कि चीन की गाड़ियां थी, वो अब चीन दुनिया के कई देशों में नहीं सेल कर पाएगा। जी हां, आपको बता दें कि चीन के स्पाई कैमरा से लेकर के वाईफाई कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर और साथ ही साथ इसके साथ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में चीन पर प्रतिबंध जड़ दिए गए हैं। और इन सब पर प्रतिबंध जड़ने के साथ ही साथ अमेरिका ने अपने यहाँ से तुरंत अब चीन से सामान खरीदना बैन कर दिया है। और उसके साथ ही अमेरिका ने जैसे ही फैसला लिया कि दुनिया के लगभग 110 देशों ने चीन पर सीधे सीधे प्रतिबंध मान लिए, यानी भारत को मानने वाले देशों की संख्या बढ़कर 110 पहुंच गई है। और अब चीन इन देशों की तरफ से प्रतिबंधित किया जा रहा है। एक के बाद एक सभी देश इस एग्रीमेंट पर साइन भी करते जा रहे हैं। लेकिन अब चीन को भारत ने बुरी तरह से और झकझोर तब दिया जब नियमों को बदल दिया गया। जी हाँ, भारत ने अपनी एक दिन पहले ही इस बात को लेकर साफ किया था कि यूनाइटेड नेशन में अब वह समय आ चुका है जब यूनाइटेड नेशन को कई बड़े और अहम बदलाव कर देने चाहिए। भारत ने पहले ये बात सलाह के तौर पर रखी थी, लेकिन जैसे ही भारत ने यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्यता के रूप में कदम रखा, इस बात को भारत ने खुद अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट किया। और इसके साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस बात पर अपनी मोहर भी ठोक दी है। जी हाँ, यानी कि अब बड़ा बदलाव था वो किया गया है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं बड़ा बदलाव क्या हुआ है, वो भी सुन लीजिए। आपको बता दें कि भारत ने गरीब देशों के लिए, जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश के साथ ही साथ यूरेशिया देश और एशिया के नॉर्थ ईस्ट में और साथ ही साथ एशिया के पूर्वी देश जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उनका अब एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखने वाला है भारत। और उसके साथ ही भारत ने वीटो पावर को लेकर के भी भारी बदलाव कर दिया है। दोस्तों, वीटो पावर को बदलाव करते हुए भारत ने कहा कि अगर कोई देश बार बार किसी चीज़ पर वीटो का इस्तेमाल करेगा या फिर कोई देश गलत तरीके से वीटो का इस्तेमाल करता है और बाकी 4 देश मिलकर के अगर उस पर वीटो का इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसका वीटो वहीं निरस्त हो जाएगा और इसके साथ साथ उसे वीटो की पावर भी छोड़नी होगी। और यही हो चुका है दोस्तों इस वक्त चीन के साथ। दोस्तों, जैसे ही भारत ने और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ने ये बात सामने आई, उसके बाद अमेरिका और रूस साथ ही साथ बाकी 2 देशों ने भी चीन पर तगड़ा प्रतिबंध जड़ दिया। उल्टा चीन पर ही ये सब 2 देशों ने वीटो लगा दिए। हालांकि अभी तक 4 देशों की तरफ से वीटो नहीं लगाया गया है। अमेरिका रूस ने चीन पर वीटो जड़ दिया, जिसके बाद चीन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बता दें कि अगर एक बार फिर से रूस ने यह कदम उठा लिया और अगर बाकी 2 देशों ने भी चीन पर अपना वीटो इस्तेमाल कर दिया, तो चीन अब वीटो की पावर से बाहर हो जाएगा। और ये बात चीन को बुरी तरह से घबरा रही है। चीन को ये बात हजम नहीं हो रही है कि भारत ने आने के साथ ही उसकी बखिया यूनाइटेड नेशन में उधेड़ के रख दी है।
चीन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे भारत का वर्चस्व चीन और साथ ही साथ पूरी दुनिया पर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि भारत यूनाइटेड नेशन की अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे तो दोस्तों कमेंट में जय हिंद जय मोदी लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भी अपने देश से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि भारत को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।